हाँ, तो राम राम भाइयों। उम्मीद करूंगा ठीक ठाक हो गए और तैयारी तो 1 नंबर की के 2 नंबर की के 100 नंबर की चालती हो, क्योंकि अपन लेने भी 100 में तो 100 ही है और टॉपर अपने ही ग्रुप का होगा। तो भाइयों एक वीडियो और आई है, जैसे अपन ने मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे बहुत भैया कि मैथ में प्रॉब्लम थी। मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कहाँ से के पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं जिनका मैथ बिल्कुल कमजोर है उनके लिए। एक प्रॉब्लम और चाह रही है भैया कि इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, तो भाई कह रहे थे भाई एक इंग्लिश की वीडियो भी बना दे, इंग्लिश के टॉपिक्स बता दे, हमारी इंग्लिश कती जीरो है, किन किन टॉपिक्स आने लास्ट दिन में पढ़ कर जावा कि हमारे 10 से 12 नंबर आराम से आ जाए, ना घना संघर्ष करना पड़े, कम टाइम में ज्यादा स्कोर किया जा सके। हमने भी रहा है आधे हरियाणा की इंग्लिश कमजोर है, तो तमने हरियाणा तय आग गली करना है ना, तो इंग्लिश भी बढ़िया बनानी पड़ेगी भाई। जीएस तो सारे पढ़ ले हैं, लेकिन हरियाणा पीछे छोड़ना है तो इंग्लिश बढ़िया करनी पड़ेगी। नहीं तो जो सीजीएल वाले और वे बालक है ना, उन तो आगे नहीं लिख पाओगे तुम। 15 नंबर का गैप बहुत ज्यादा हुआ है भाई, तो अपनी इंग्लिश बढ़िया करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आज तुमने बताऊंगा के पढ़ना भाई, कड़त पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वीडियो ने पूरी देखियो, घनी बड़ी नहीं बनावांगे, सारे सोर्स बता देंगे कि कितने पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यार, के पढ़ जाओ लास्ट टाइम में कि तारे 10-12 नंबर आराम से आ जाए जिनके कति जीरो है। सबसे पहला टॉपिका की बात करांगे, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट हैं एचएसएससी के अकॉर्डिंग। ज्यादा चैप्टर में तो एचएसएससी में क्वेश्चन नहीं आते। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, वॉइस नरेशन, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और मॉडल्स, ये टॉपिक पढ़ने हैं। जिसने भाई टेंसा में भी दिक्कत आवे, कतिये इंग्लिश नहीं आती, तो वो वॉइस नरेशन, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, ये 4 टॉपिक तो कति पक्के कर लियो। और उसके बाद टाइम बचे तो टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लियो। यो तो है अपना पोर्शन भाई ग्रामर का, ये टॉपिक कर जियो। ग्रामर इन तबार को नहीं आंदी हरियाणा में, और इनका दिक्कत ही ऊपर ऊपर का लेवल आवे है, डीप आवा को नहीं आंदा भाई। ये बात करांगे वो कैब सेक्शन की। वो कैब में तो क्या करना अपन ने, मन ने अपने टेलीग्राम ग्रुप में 200 मोस्ट रिपीटेड, जो एसएससी में कम से कम 10 से 12 बार आ लिया एक एक वर्ड, 200 ऐसे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। मैं वीडियो के बाद सारी चीजें दिखा दूंगा तुमने। 200 वन वर्ड्स, 200 इडियम्स, 200 सिनोनियम और 200 स्पेलिंग्स। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की पीडीएफ है, वे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ लियो, वे नू के नू पेपर में आ जाए भाई। आपन एक बुक दे रखी है T20 इंग्लिश, वह हरियाणा की सबसे आसान भाषा की इंग्लिश की बुक है भाई। वह बुक मिलती कोनी, कदे नु कहो भाई वह बुक कड़े मिलेगी। उस बुक की शायद लास्ट कॉपी बच रही थी, उसकी पीडीएफ बना के मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रखी है भाई। ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं, वॉइस नरेशन, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और अपनी वो कैब, 200 वाली वे कर लियो। वे तो कति 100% करनी है, 200 वाली जो बता रखी है। उसके बाद अपनी जो है T20 बुक है, इसमें हर चैप्टर के बाद एक एक सेट दे रखे हैं, सिनोनियम्स के, वन वर्ड्स के, इडियम्स के, विद ट्रिक्स दे रखी है भाई। जिस भाई के याद नहीं होती वो कैब, तो इसमें साथ में ट्रिक दे रखी है, ट्रिक के साथ इजीली याद हो जाएंगे। तो वे चीज कर लियो भाई, सिर्फ इतने कर जियो। ये सारी चीज कर जाओगे तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई। इतनी मुश्किल इंग्लिश को नहीं आती यार हरियाणा में, नॉर्मल कति नॉर्मल इंग्लिश आवे है। और इसके बाद जब ये सारी चीजें कर लो, तो इंग्लिश प्रैक्टिस बिना नहीं होती भाई। जो अपने वे चैप्टर हैं जिसमें तो तुम थ्योरी पढ़ोगे, जो बुक है अपनी T20 इंग्लिश, उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं, तो वे लगाने भी बहुत जरूरी है भाई। और किसी का फिर भी इंग्लिश समझ में नहीं आवे, तो जो ये मैंने चैप्टर बताए हैं, ये चैप्टर रानी मैडम की यूट्यूब पर फ्री क्लास मिल जाएंगी। पहले ट्राई करियो खुद भाई, खुद पढ़ने की, खुद पढ़ने तो चीजें जल्दी आवे हैं। अगर फिर भी नहीं आवे तो रानी मैडम की क्लास मिलेंगी इन चैप्टर की। यो चैप्टर लिख दो, वॉइस बाय रानी मैडम, नरेशन बाय रानी मैडम, एक एक घंटे की क्लास पाऊंगी, वो देख लियो। लेकिन पहले खुद ट्राई करोगे तो बेटर होगा। जो अपन बुक बता रखी है T20 इंग्लिश, जिसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर है।
उसके बाद भी किसी का पल्ले नहीं पड़े, मेरे हिसाब से तो बुक में तो पड़ जाएगी, तो वीडियो देखियो भाई, वीडियो लास्ट ऑप्शन है। ये तो हमने मैं अपने टेलीग्राम पर दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीज कित कित अवेलेबल है और कितनी कितनी पढ़नी। तो भाई जैसे ही अपना टेलीग्राम ग्रुप खोलोगे, लिंक दे दूंगा मैं, अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और पहले कमेंट पे भी लिंक होगा, वो आदत है, अपने ग्रुप में चले जाइयो। अगर वो लिंक भी ना खुले तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च बटन में सर्च कर दियो @गाइड HSSC, फिर आ जाएगा भाई, यो ग्रुप है अपना। जैसे ही ग्रुप खोल लो, फाइल्स पे जाओ, ऊपर सर्च करो इंग्लिश, दूसरे नंबर पर आओगी इंग्लिश T20 बुक, डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद या अपनी बुक खुल जाएगी भाई T20 इंग्लिश। इसमें तो अपन है कौन कौन से चैप्टर करने हैं। सबसे पहला करना चैप्टर नंबर 1 टेंस, चैप्टर 3 4 वॉइस नरेशन, चैप्टर 9 प्रेपोजिशंस, चैप्टर 12 13 आर्टिकल मॉडल्स, और 14वां भी करना चाहो, क्वेश्चन टैग करना चाहो तो कर लियो, और 15वां करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर पे है 20 पॉइंट्स ऑफ एरर। ये सारे चैप्टर करने के बाद एक बार ये भी देख लियो भाई 20 पॉइंट्स ऑफ एरर। ठीक है, ये जैसे चैप्टर हैं अपने, इसमें पहला तो अपने तो रूल्स दे रखे हैं, एक बार अपन सारे रूल्स गो थ्रू होने हैं। जो आप किताब पढ़े आगरा, कहानी पढ़े आ रहा, एक बार सारे रूल्स पढ़ने हैं। जैसे ही सारे रूल्स पढ़ लोगे उसके बाद एक्सरसाइज लगाने की कोशिश करो, और जैसे एक्सरसाइज में तारे क्वेश्चन गलत हुए तो उसके बाद रूल्स जाके देखो कि ये कौन सा रूल लाग रहा है इसमें, उसके बाद इंग्लिश आनी शुरू होगी भाई। जैसे ही आप रूल ने इंप्लीमेंट करना सीखा है ना, उसके बाद इंग्लिश आनी शुरू हुआ है। और हर चैप्टर के बाद, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हर चैप्टर के बाद वो कैब दे रखी है भाई, वो कैब और ट्रिक्स दे रखी है। देख, अबे राशन मतलब विचित्र, अब राशन दे नॉर्मल रेट पर, विचित्र बदलने वाला, अब नॉर्मल मतलब अब राशन दे नॉर्मल रेट पर, डेविएशन देवी के आसन पर राशन रख, ओडीटी आदिति ने अभी राशन मांगा, मतलब ट्रिक्स दे रखी हर चीज की, तो तारा वो कैब भी इजीली याद हो जाएगी। इसके ये सारे सेट कर लियो वो कैब के, और जो जो चैप्टर मैंने तार तक बताए हैं वे कर लियो भाई इस बुक में। तो यह बुक इजी है, और भी कुछ चाहिए तो मेरे खुद के नोट्स भी हैं भाई इंग्लिश के, दे ये सब तो नीचे रहे, इंग्लिश बाय अंकित ग्रेवाल, इनमें खोल के देख लियो। ठीक है, उसके बाद वो कैब अपने सर्च बटन में लिखियो 200, ये आ जाएंगे 200 स्पेलिंग, 200 वन वर्ड्स, इनमें खोल लो, ये दे रखी, ये 200 की 200 स्पेलिंग लिख के देख लियो भाई, ये 201 वर्ड हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं ये कर लियो भाई, मोस्ट रिपीटेड है भाई, कई कई बार आए हो रहे हैं ये कर लियो। 200 ईडियम है, ये 200 ईडियम है, ये कर लियो। इन तो बाहर नहीं आओगा हरियाणा में, इतना कहूं हूं। और इसके बाद 100 लिख कर सर्च करियो, ये आ जाएंगे 100 सिनोनियम, 100 ये सिनोनियम कर लियो भाई। भाई पे विश्वास करोगे तो इन तो बार तारी वो कैब नहीं आवेगी, या है इंग्लिश, घबराने की जरूरत है नहीं भाई। इंपोर्टेंट टॉपिक देखने हैं तो ये देख, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लियो, इंग्लिश के ये सारे मैंने लिख कर दे दिए भाई, ये सारे इंग्लिश के जो टॉपिक है वे इंपोर्टेंट है भाई, ये टॉपिक पढ़ लियो तुम। तो भाई यो था अपने इंग्लिश का। अब ये सारी चीज करने के बाद प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, मिक्स प्रैक्टिस करनी जरूरी है भाई इंग्लिश सीखने के लिए। तो मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए मैं सारे भाइयात बताऊं जो अपने डेली टारगेट्स की वीडियो है उनमें भी बताया जावा है कि अपन एक PYST, एक या दो PYST लगाने हैं प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट, टेक्स्ट बुक ऐप पर तय, टेक्स्ट बुक ऐप पर तय लगाने पड़ेंगे भाई प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट। SSC MTS के लगा लो, जिसके MTS के हो जाओ वो CHSL के लगा लो, CHSL के हो जाओ वो CGL के लगा लो। लास्ट के जो क्लोज टेस्ट आवे हैं, PQRS आवे हैं, उन्हें स्किप कर दिया।
क्योंकि अपने हरियाणा में ना पी के वो आर एस आते ना क्लोज टेस्ट आते, और बाकी टेक्स्ट बुक पर तो तुम प्रैक्टिस कर सको हो। पास प्रो ले लियो, 571 का मिलेगा। सेल में तो सस्ता मिल आ रही, सेल खत्म हो रही है, पेपर तो ही सेल आनी भी नहीं। अगर लेना चाहो तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो ले लियो, जो भाई नहीं ले रहे, नहीं तो जो अपने जुड़ रहे हैं वो तो ले ही रहे होंगे, जो भाई नहीं ले रहे वो ले लियो। 571 का मिल जाएगा, गाइड कूपन लगाओगे 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो भाई इसमें तो प्रैक्टिस कर लियो। इंग्लिश का इस तरह आसान तरीका कुछ नहीं यार भाई, बिना इंग्लिश के सिलेक्शन भी नहीं होगा। कदे नू सोचो कि भाई बिना इंग्लिश काम चल जाएगा, काम को नहीं चल रहा भाई, क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ता जा है भाई। किसी का चाल गया होगा पिछले 4-5 साल पेपर में, लेकिन ईब नहीं चल रहेगा भाई। कंपटीशन बहुत बढ़ने लग गया, कट ऑफ 80 क्रॉस करने लग गई। जब चाल जाएगा, जब वो 68-69 पे कट ऑफ जाया कर दी, जब बिना इंग्लिश काम चाल जाएगा। ईब कट ऑफ 85 क्रॉस करने लग गई है भाई। तो ईब कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के काम नहीं चल रहेगा, तो अपनी इंग्लिश ने 15 दिन रह रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर दो तो 10-12 नंबर की पहुंच जाओगे। जो जो सब्जेक्ट बताए हैं, जो जो टॉपिक बताए हैं, उनमें तो कर दो। चीजें सारी प्रोवाइड करवा दी गई हैं, रुपया तारा की लागण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करूंगा वीडियो बढ़िया लगी होगी तुमने, और बढ़िया लगी होगी तो पढ़ना है, ठीक है, गाइडलाइंस के तहत। आखिरी 15 दिन है, इन 15 दिन में जो कर लोगे ना वो अपरंपार है भाई। नहीं तो फिर साल 2-3-4 के बिरा कितने साल बाद अगला सीईटी होगा, और फिर बाट देखे जाइयो मुंह पाड़े। तो ये 15 दिन है, इन 15 दिना ने 20 तक गुणा करके 300 घंटे बना लो। 15 दिन मत देखो, 300 घंटे देखो, 18,000 मिनट देखो। इन 18,000 मिनटा ने यूटिलाइज करोगे ना, तो तारा सिलेक्शन ने कोई नहीं रोक सकता। किसी ने 15 दिन दिखे हैं तो हम 18,000 मिनट देखो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी 18,000 मिनटा में। ठीक है, पढ़ दे रहो। राम राम भाई।